अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोस्तों तभी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवर सरवराम हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मरजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद सलामत करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर मंज़िल के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दामी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी है। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयाने हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, ये हमारा एज़ाज़ है कि दीन इस्लाम इल्म और शऊर वाला मज़हब है। इस्लाम फ़कत मस्ती और हाल की बात नहीं करता। इस्लाम कहता है कि मुझ पे दीवाना वार चलो, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम अक़ल के एक एक ज़ाविये पे पूरा उतरता है। हमारी समझ में कोई बात आए या ना आए, लेकिन इस्लाम का हर हुक्म अक़ल के मुकम्मल ज़ावियों के मुताबिक है। यानी अर्ज़ करने का मतलब ये है कि इस्लाम सिर्फ़ दीवानगी का नाम नहीं है, इस्लाम मुकम्मल अक़लमंदों का दीन है। हमारे लिए जो किताब मशअल राह बनती है, उस किताब के नज़ूल का आगाज़ ही इक़रा से होता है। आज लोग इस्लाम को जहालत के साथ मंसूब करते हैं। यानी अजीब बात है कि उन लोगों को जाहिल कहते हैं कि जिनके मज़हब की इब्तदा ही पढ़ने से होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ तो अब बनी हैं, आज से एक सदी पीछे चले जाएं तो डिग्रियां तो नहीं थी, लेकिन हर बंदा साहिब इल्म था। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि एक अंग्रेज़ बर्रे सग़ीर में रिसर्च करने के लिए आया। उसने कहा कि मैं जाके तहकीक करूँ कि भाई इन लोगों के अंदर हम अपना मज़हब कैसे दाखिल कर सकते हैं, इनको गुमराह कैसे कर सकते हैं। उसको एक चरवाहा बकरियाँ चराता हुआ नज़र आया। उसने कहा चलो इसी से इब्तदा करते हैं अपने तजर्बे की। तो उसके साथ जाके उसने गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने चरवाहे ने पूछा किधर से? उसने कहा मेहमान हूँ, तो मेरे पास तो रहने के लिए भी कुछ नहीं है। चरवाहे ने उसको दूध पिलाया, छाँव वाली जगह पे बिठाया, उसकी खातर तवाज़ो की, जितना उससे मेहमान नवाजी हो सकती थी उसने की। और मेहमान नवाजी के बाद गुफ्तगू शुरू हो गई। उस अंग्रेज़ ने कहा भी मैं मुसलमान हूँ, झूठ बोला। और फिर जब जाहिर बात है उसने समझा मेरा हम मज़हब है, तो उसके साथ वो इस्लाम पे गुफ्तगू शुरू हो गई। और इस्लाम पे बात करते करते वो अंग्रेज़ जो स्कॉलर था, पढ़ा लिखा था उनका, उसने उस चरवाहे पे अपना दाव चलाया और कहने लगा कि यार देखो कि कुरान पाक के अंदर कितनी आयतें ज़ायद हैं। सिर्फ़ सूरह रहमान में ही देखें तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी बार आई है। उसने कहा जनाब मूसा कलीमुल्लाह का वाक़या भी कई बार आया है। यानी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुरान पाक बार बार दोहराता है। तो क्यों ना ऐसे करें कि जो इजाफ़ी चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें बार बार जिनका तकरार हो रहा है, उनको हज़फ किया जाए। कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के अंदर भी आसानी होगी, और अगर वो चीज़ें अलग से हो जाएं तो कुरान पाक की जसामत भी कम हो जाएगी और अहकाम याद करने के अंदर हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब वो चरवाहा उसकी बात बड़ी तसल्ली से सुनता रहा खामोशी के साथ, और जब उसने अपनी गुफ्तगू, अपना इल्म और अपना जो दाव था वो चल लिया,
तो चरवाहा उसकी बात की तायीद करते हुए कहने लगा, यार बात तो तूने बड़ी दानाई की है। अब जब उसने इतनी बात की तो वो अंदर अंदर बड़ा खुश हो गया, कहने लगा, लो जी मेरा पहला बंदा ही शिकार हो गया है और दा मेरा चल गया है। उस चरवाहे ने कहा, लेकिन इससे पहले मैं भी एक सवाल करता हूँ। मैंने कहा, जी वो क्या? उसने कहा, तुम्हारे जिस्म में आंखें कितनी हैं? कहने लगा, जी 2। कहने लगा, एक से नज़र आ जाता है? कहने लगा, हाँ आता तो है। उसने कहा, फिर एक निकाल देते हैं। बाजू भी तुम्हारे 2 हैं, एक बाजू भी काट देते हैं। गुर्दे भी तुम्हारे 2 हैं, एक गुर्दा भी निकाल के किसी दूसरे को दे देते हैं। और टांगें भी 2 हैं, एक टांग काट देते हैं, तुम्हारी भी जिसामत हल्की हो जाएगी, खुराक की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। और अब वो अंग्रेज़ ने सुना, उसने कहा कि जो लोग जिनका चरवाहा इतना पढ़ा लिखा है, उस कौम को हम कैसे गुमराह करेंगे? क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी कि कुरान के साथ ताल्लुक़ था। और जब कुरान के साथ ताल्लुक़ है ना, खुदा की कसम कुरान कहता है, कुल्लु रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, हर खुश्क व तर चीज़ का जिक्र हमने कुरान में किया है। ऐसे ही मारे मारे फिरते हैं गैरों के दर पे। इल्म के तमाम ख़जाने 1400 साल पहले ही रब्बे कुद्दूस ने सब कुछ हमें अता कर दिया था। और असल जिस बात से गुफ्तगू मैंने शुरू की कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा जो मज़हब है वो दानाई का मज़हब है, इल्म और शऊर का मज़हब है। और देखें, हमारा जिस मज़हब के साथ ताल्लुक़ है, हमें हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस तक इल्म हासिल करने की तलक़ीन फरमाई है। फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेके कब्र की 4 दीवारी तक इल्म हासिल करो। और कुर्बान जाए, एक सवाल उठा कि एक मरीज़ बंदा है, तबीबों ने उसको ला इलाज करार दे दिया। जैसे होता है ना, अमूमन डॉक्टर कह देते हैं ये बंदा ला इलाज है, 2-3 दिन का मेहमान है, इसकी खिदमत सेवा कर लो जितनी कर सकते। अब कहते हैं कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो जाए कि तबीब उसको ला इलाज करार दे दें और वो समझ लें कि अब ये बेचारा 2-4 दिन का मेहमान है। अब उलमा सवाल उठाते हैं कि इन 2-4 दिनों के अंदर जो उसके पास मोहलत बाकी रह गई, वगरना हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है, वो चाहे तो जिसको सारे ला इलाज कर दे, मेरा मालिक उसको भी शिफा अता कर दे। लेकिन एक ज़ाहिरी माहौल को देखें, डॉक्टर कह देते हैं कैंसर का मर्ज आखिरी स्टेज पे है, अब ये बेचारा चंद दिनों का मेहमान है। अब उलमा सवाल उठाते हैं कि वो बंदा क्या अमल करे इन 4-5 दिनों के अंदर जो उसकी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं। कोई ऐसा अमल जो उसको बताया जाए कि जो करे और वक़्त थोड़े के अंदर उसको सवाब ज़्यादा मिल जाए। वो नमाज पढ़े, रोज़े रखना शुरू कर दे, तस्बीहात पढ़े या विर्द औराद करे, वज़ाइफ के अंदर मशगूल हो जाए, क्या करे? उलमा जवाब देते हैं वो कुछ जो है वो अगर उसने ऐसा अमल करना है ना जो उसको थोड़े वक़्त के अंदर ज़्यादा नफ़ा दे, फरमाया वो दीन खुदा का इल्म हासिल करना शुरू कर दे, वो इल्म दीन के अंदर मसरूफ़ हो जाए। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस हाल में मरा कि वो दीन का इल्म सीख रहा था, फरमाया कल क़यामत के दिन नबियों के और उस बंदे के दरमियान सिर्फ 1 दर्जे का फ़र्क होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बहरहाल अब देखें ना, दीन का इल्म सीखने को कितना अहम करार दिया गया और दीन का इल्म सीखने वाले को कितनी अहमियत दी गई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कैसे करता है? अब देखना, मैं मिसाल देता हूँ। किसी मुल्क का बादशाह ऐलान करे कि भाई इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, तो क्या वो खुद जाके सरहद पे खड़ा हो जाएगा और दुश्मन फौज के सामने सीना सपर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, बल्कि इस काम के लिए फिर बंदे चुने जाते हैं, बंदों को भर्ती किया जाता है, एक फौज तैयार की जाती है, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को अदा करने वाले माहिर बंदे जिनकी जिसामत भी ठीक हो उनको जांचा जाता है, उनको तरबियत दी जाती है, उनको परखा जाता है और परखने के बाद उनको फिर फौज के अंदर भर्ती किया जाता है। और उस फौज की जिम्मेदारी होती है कि वो उस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें, और जो हिफाजत वो फौज करती है दर हकीकत वो फौज नहीं करती, वो बादशाह करता है। और बुजुर्ग
यही मिसाल देते हुए कि फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा लिया तो मेरे मालिक ने फिर एक फ़ौज बनाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। और मेरे आका ने तो कमाल कर दी इस उम्मत के उलमा के लिए, फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। जो ड्यूटी साबका उम्मतों के अंदर नबी किया करते थे वो ड्यूटी मेरी उम्मत के उलमा अदा करेंगे। अब देखिए, हिफाजत का जिम्मा तो ले लिया अल्लाह ताला ने, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक फ़ौज तैयार की गई, वो बंदे चुने गए। आज जो मदारिस के तुलबा है ना, लोग उनको हकारत की नज़र से देखते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये चुने हुए लोग हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चुने हुए लोग हैं। और बुज़ुर्ग फरमाते जो हुफ़ाज़ है ना, वो अल्फाज कुरान के मुहाफ़िज़ हैं, वो इस सरहद पे पहरा देते हैं। जो क़ारी कुरान है वो कुरान पाक के हरूफ की अदायगी पे पहरा देते हैं, वो इस सरहद के मुहाफ़िज़ हैं। जो उलमा हैं वो कुरान के मानी व मफ़ाहीम की सरहद पे पहरा देते हैं, इस सरहद पे गैर को डाका जनी नहीं करने देते। और जो औलिया और सूफिया हैं वो कुरान पाक के मारिफ की सरहदों पे पहरा देते हैं, वो इन सरहदों के मुहाफ़िज़ होते हैं। गोया कि ये एक फ़ौज बन जाती है जो जब वो कुरान मजीद कुरान रशीद की मुख्तलिफ सरहदों पे पहरा देती है और इस ड्यूटी को अदा करती है। और ये फ़ौज, और देखें ना, जो बादशाह होता है उसको अपनी फ़ौज से बड़ी मोहब्बत होती है, तो जो फ़ौज अल्लाह ताला अपने लिए तैयार फरमाता है, फिर मालिक ताला को भी तो उससे मोहब्बत है ना। जैसे दुनिया की फ़ौज होती है, उनके लिए मखसूस वर्दियाँ होती हैं, और जिस फ़ौज की जो भी वर्दी हो उस मुल्क के रहने वाले उस वर्दी की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अजब माहौल आ गया कि जो दीन इस्लाम की फ़ौज थी उस फ़ौज की वर्दी पे ही लोग तंज करते हैं, और उस वर्दी को ही मजाक का निशाना बनाया जाता है। कभी पगड़ी रखने वालों को चपड़ासी बना के दरवाजे खोलने पे और जूतियाँ उठाने पे मामूर करके, ये जो बड़े बड़े होटलों पे पगड़ियाँ पहना के लोगों ने वेटर रखे हुए हैं, ये वजह क्या है आप समझते नहीं? ये इस्लाम को तदहीक का निशाना बनाया जा रहा है। ये बाकायदा सोची समझी साजिश के मुताबिक वहाँ पे क्यों नहीं अप टू डेट जो अंग्रेज़ के नक्शे के अंदर हों उन लोगों को खड़ा किया जाता, वहाँ पे इस्लामी नक्शे के लोग खड़े किए जाते हैं ताकि इस्लामी वज़ाक़ता की तदहीक की जाए और उसको तंज और मज़ाक का निशाना बनाया जाए। मेरे भाई, जो बादशाह होता है उसको अपनी फ़ौज की वर्दी से भी मोहब्बत होती है, तो जो इस्लाम की सरहदों के मुहाफ़िज़ है मेरा मालिक उनकी हर चीज़ से मोहब्बत फरमाता है। और हदीस पाक में है, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में है जब तक घर वापस नहीं आ जाता। यानी आप अंदाज़ा करें, तालिबे इल्म जब दीन का इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है तो उसको ये एजाज़ मिलता है। अब वो मदरसे में सोया भी हो ना तो उसके खाते के अंदर नेकियां लिखी जा रही हैं। जैसे मोतकिफ एतकाफ की हालत के अंदर अगर सो भी जाए तो उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। दीन का तालिब इल्म जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है उसके नामा अमाल के अंदर भी नेकियों का सिलसिला जारी रहता है। और दूसरी हदीस पाक में नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना एजाज़ दिया, खुदा की कसम कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई डिग्री इंसान को वो एजाज़ नहीं दे सकती। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि दीन का तालिब इल्म जब पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है अल्लाह के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। आजकल हम देखते हैं कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म, कोई सदर किसी गैर मुल्क के दौरे पे जाता है तो वहाँ पे रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, सुरख कालीन बिछाए जाते हैं। किस लिए? इसके एजाज़ के लिए, इसकी तकरीम के लिए, इसकी इज़्ज़त के लिए कि भाई फ़लाँ मुल्क का सदर हमारे मुल्क के अंदर आया है, उसको इज़्ज़त दी जाए, उसके कदमों के नीचे कालीन बिछाए जाएं। लेकिन खुदा की कसम इतना एजाज़ शायर ना तख़य्युलात के अंदर कहते हैं, मिसालें दी जाती हैं कि अगर मेरा महबूब आए तो मैं उसके कदमों के नीचे पलकें बिछा दूं, मैं अपनी हथेलियां उसके पाँव के नीचे रखूं, मैं उसकी गुज़रगाह के अंदर अपनी हाथों को बिछाऊं, अपनी आँखों को बिछाऊं। ये फ़कत मिसालें दी जाती हैं।
करते नहीं लोग, लेकिन कुर्बान जाएं रब कुद्दूस के एजाज देने पे कि रब के दीन को सीखने के लिए जब बंदा अपने घर से निकलता है, अल्लाह पाक फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है, ऐ फरिश्तों तुम मेरे बंदे के पाँव के नीचे अपने पर बिछा दो। कौन दे सकता है इतना एजाज? आज दुनिया के अंदर कोई कितना भी एजाज दे दे, लेकिन इतनी इज्जत अफजाई कोई किसी की नहीं कर सकता। और हदीस पाक में आता है, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तालिब इल्म के लिए हवा में परिंदे और बिलों के अंदर चींटियाँ और समंदर के अंदर मछलियाँ इस्तग़फ़ार करती हैं। ये किसी मखसूस तबके के साथ नहीं है मेरे भाई। बात ये है कि अगर आप यहाँ पे जुमा पढ़ने के लिए इस नीयत के साथ आते हैं कि वहाँ पे कोई दीन की बात होगी, कोई रसूलुल्लाह की हदीस पाक हम सुन लेंगे, उस पे अमल पैरा हो जाएंगे, तो ये भी तो दीन सीखना ही है। अगर आप अपना मखसूस वक़्त निकालते हैं दीन का इल्म सीखने के लिए, कुछ दिन के अंदर कुछ घंटे या कुछ औकात दीन का इल्म सीखने के लिए देते हैं, तो वो भी तो तलब इल्म है। और उसकी अहमियत जो हदीस मुताहरा के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बयान फरमा रहे हैं, लेकिन नीयत खालिस हो कि भाई मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को सीखना है। और यहाँ एक और बात भी है, आज का नौजवान अव्वल तो दीन से दूर है, और जो दीन सीखते हैं ना थोड़ा सा, वो उलमा से झगड़ने के लिए सीखते हैं, वो लोगों से बहस करने के लिए सीखते हैं। अमूमन ऐसे होता है कि जिस बेचारे को दीनी मसाइल की फरूआत का भी नहीं पता, बुनियादी चीज़ों का भी नहीं पता, वो भी उलमा के साथ बहस करने के अंदर मसरूफ़ होता है। और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईद फरमाई, सख्त तरीके से फरमाया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो दीन का इल्म इसलिए सीखे कि उसके ज़रिए लोगों पे फ़ख्र ज़ाहिर करे, या जाहिलों पे अपने आप को ऊंचा ज़ाहिर करे, या लोगों के साथ बहस तकरार करके जब उनके मसाइल के अंदर उलझाए, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना। यानी दीन का इल्म सीखना है वो ख़ास नीयत के लिए। और बुजुर्ग तो बड़ी कमाल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि दीन जो भी सीखो ना, वो पहले अपने लिए सीखो, और जब अपने लिए सीखोगे तुम्हारे किरदार के अंदर निखार आएगा, वो खुद ब खुद दूसरों तक पहुँचेगा। ये लोग अल्लाह ताला को इतने पसंद हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर जो दीन का इल्म सीखने के लिए लोग आते थे, अल्लाह ताला ने, अब उनकी हालत क्या थी, जो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर दीन का इल्म सीखने के लिए आते थे, उनकी हालत क्या थी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बाकायदा एक चबूतरा बनाया था। सुफ़ा का चबूतरा जो था, उस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा मदरसा कायम किया था। जो गरीब लोग थे, जिनको मदीने में रहने के लिए जगह भी नहीं थी, मकान भी जिनके पास नहीं थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे आ जाया करते थे, और उनकी तादाद कम ज़्यादा होती रहती थी, लेकिन 70 बंदे रहते थे तकरीबन हर वक्त, जो उस चबूतरे पे बैठ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा करते थे। उनकी हालत ये थी कि लिबास फटे होते थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो हालत थी कि जिसके पास ऊपर की चादर होती थी तो तहबंद नहीं होता था, और अगर तहबंद होता था तो ऊपर की चादर नहीं होती थी। एक ही कपड़े के साथ अपने जिस्म को, अपना सतर छुपा के हम लोग अपना वक़्त गुजारा करते थे। कई कई दिन का फाका होता था, क्योंकि बाकायदा वहाँ बावर्ची खाना तो नहीं था, और हालात इब्तदाई तौर पे ऐसे थे कि जिसकी वजह से खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन का फाका इख्तियार फरमाया करते। तो इस वजह से उन लोगों को, उन दरवेशों को भी देखे ना, जब वो एक जंग के मौके पे माल गनीमत आया था, तो बीबी पाक फातिमा ज़हरा हुज़ूर की बारगाह में गई थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक कनीज़ दे दें। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने 3 दफ़ा कसम उठा के फरमाया फातिमा अल्लाह की कसम मैं तुझे नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुझे नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम मैं फातिमा तुझे कनीज़ नहीं दूंगा। अर्ज़ की अब्बा जी क्यों? फरमाया सुफ़ा पे बैठे हुए मेरे दरवेश, उनके जिस्म पे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, और मैं अपनी बेटी को कनीज़ दे दूं, फरमाया मैं इनको फ़रोख्त करूँगा, और इनके बेचने से जो रकम मिलेगी मैं इन दरवेशों की खिदमत करूँ। यानी इनका एजाज़ तो देखें कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इनकी खातर तवाज़ु फरमा रहे हैं। और हज़रत अबू हुरैरा का शुमार भी इन्हीं में से होता था।
और वो एक मशहूर वाक़या है, वो भी असहाबे सुफ़ा में ही हुआ था कि जब असहाबे सुफ़ा कई दिन के फाके से थे और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे भी कई दिन का फाका था। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ़ लाए तो मुस्तफ़ा जान रहमत भी फाके की हालत के अंदर थे। फरमाते हम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठे और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम भी तशरीफ़ फरमा थे। एक दूध का प्याला लेके कोई हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफ़ा कबूल फरमाएं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं भूख बहुत शिद्दत की थी, ख्याल आया कि आका कौनैन खुद नोश फरमाएंगे और मुझे भी अता करेंगे, लेकिन फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कि अबू हुरैरा जाओ ना जरा सुफ़ा वाले सारे दरवेश बुला लो। अब एक प्याला दूध का 70 बंदे पीने वाले। अबू हुरैरा फरमाते हैं दिल के अंदर अजीब वसवसे आ रहे थे कि भूख तो मुझे शिद्दत की है, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम भी फाके की हालत के अंदर है, 70 बंदों को भी बुला लिया है। अब अजीब बात होगी, ये तो एक एक कतरा भी पीने को ना मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाएं, अबू हुरैरा फरमाते हैं ख्याल तो दिल के अंदर आया, लेकिन साथ ही ख्याल आया अबू हुरैरा फिक्र क्यों करता है, बुलाया उसने है कि जो हौज़े कौसर का मालिक है, जिनको अल्लाह ताला ने कुल खजानों का मालिक बना दिया है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं 70 दरवेशों को बुलाया, आमीना के लाल तुम्हें बुला रहे हैं। 70 बंदे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अबू हुरैरा इनको बारी बारी पिलाना शुरू करो, और फिर एक को पिलाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उस बंदे ने, उस सहाबी रसूल ने, उस तालिबे इल्म ने पीने के बाद जब प्याला छोड़ा, जब दिया था उस वक़्त भी देखा, जब वापस लिया तब भी देखा, पहले थोड़ा था अब ज्यादा था। फरमाते हैं दूसरे को दिया, उसकी भी हालत ये थी, जब दिया तब भी देखा, जब लिया तब भी देखा। जब दिया था तो दूध की जब वो मिकदार कम थी, जब वापस ले रहा हूं मिकदार ज्यादा हो रही है। फरमाते हैं समझ गया कि इस प्याले का कनेक्शन भी मुस्तफ़ा करीम ने हौज़े कौसर के साथ जोड़ दिया है, जन्नत की नहरों के साथ इसका ताल्लुक जुड़ चुका है। 70 बंदों ने पिया, और फिर पीने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू हुरैरा पी। फरमाते हैं मैंने पिया। हजूर ने फरमाया और पी, मैंने और पिया। हजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि और पिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा और पी ले। मैंने अर्ज की लजपाला अब तो इधर इधर आ गया हजूर, अब तो भर गया सारा शिकम, अब तो गुंजाइश एक कतरे की भी नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने प्याला पकड़ा और फिर उस प्याले को अपने लब अक़दस से लगा के हजूर ने उस दूध को नोश फरमा लिया। अबू हुरैरा फरमाते हैं अब वो दूध खत्म हो गया। आला हज़रत फरमाते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। तो अर्ज, और ये जो थे, ये जो सुफ़ा के चबूतरे पे बैठे हुए लोग थे, इनके उस्ताद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम थे, और इनका निसाब अल्लाह का कुरान था। और अगर दो लफ्ज़ों में इस बात को समेटो ना कि इन लोगों का निसाब कुरान था और उसका प्रैक्टिकल ज़ाते मुस्तफ़ा थे। आका करीम अलैहिस्सलाम का किरदार था, और ये भी तो ऐन कुरान है ना। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा का किसी ने पूछा भाई हजूर का इखलाक क्या है, फरमाया कुरान खोल लो, पाक कुरान ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का इखलाक है। असल मैं जहाँ से बात शुरू की थी पलटते हैं उस तरफ कि ये जो सुफ़ा के चबूतरे पे बैठे हुए दरवेश थे, इनकी शान, इनकी अजमत, इनका मकाम, इनका मर्तबा तो देखें। दीन का इल्म सीखने के लिए यार बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे के आए। हज़रत सलमान फ़ारसी कहाँ से बिकते बिकाते आए थे। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन कहाँ बादशाहत की ज़िंदगी, शहजादों वाली ज़िंदगी को छोड़ के मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आए थे, तो सिर्फ एक कपड़ा था जिससे अपने जिस्म को ढांप के वो अपना वक़्त गुजारते थे। सख्त सर्दियों के अंदर भी इजाफी कपड़े नहीं होते थे कि जिनसे अपने जिस्मों को ढांपा जाता। जब उन्होंने कुर्बानियाँ दी फिर रब्बे कुद्दूस ने भी इज्जत अता करने में कमाल ही कर दी। फरमाया तुम मेरे नबी का दीन सीख रहे हो, सुफ़ा के चबूतरे पे बैठे हुए ये दरवेश क़यामत तक मेरे आने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए एक फैज़ का सबब बनने जा रहे हो। रब्बे कुद्दूस ने भी फिर कमाल कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा। ए हबीब प्यारे, ये जो अल्लाह की रज़ा के लिए सुफ़ा के चबूतरे पे आके बैठे हुए दरवेश हैं, ए हबीब प्यारे इनके साथ वक़्त गुजारा करो। वस्बिर नफ्सका, इनके साथ सब्र करें।
इनके साथ अपना वक़्त गुजारें, इनके दरमियान बैठें। वो यार कमाल नहीं हो गई इज्जत अफजाई की कि जिनके साथ बैठने का हुक्म रब्बे कुद्दूस अपने महबूब को दे रहा है, उन लोगों की और क्या इज्जत अफजाई होगी, और क्या मकाम होगा, और क्या स्टेटस चाहिए लोगों को। आज मर रहे हैं लोग जब वो इज्जत के पीछे और अपने ओहदे के पीछे। माशरे के अंदर हमने स्टेटस बनाने, हमने मकाम बनाने, हमने मर्तबा बनाने। खुदा की कसम जो मर्तबा रब्बे कुद्दूस ने दीन सीखने वाले को दिया है, कायनात के अंदर और किसी को नहीं मिल सकता। और आगे आगे इसे आ मुबारक में फरमाया वला ताअदु ऐनाका अन्हुम, इतनी मोहब्बत वाला कलाम। ऐ हबीब प्यारे, इनसे अपनी आंखों को ना फेरना, इनसे अपनी निगाहों को ना फेरना। और बुजुर्ग फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, फरमाया ये तो था उन लोगों के लिए, लेकिन क़यामत तलक के लिए जो दीन का इल्म सीखता है ना, मेरे मुस्तफ़ा की निगाहें उस पे होती हैं। मुहिब्बुद्दीन तिबरानी, इमाम तिबरानी के नाम से आज दुनिया उनको जानती है, तारीख़ तबरी आपकी मशहूर है। इमाम मुहिब्बुद्दीन ये जब पढ़ने के लिए मदीना नूर के अंदर गए तो तीनों दोस्त इकट्ठे पढ़ते थे, और कुछ वक़्त गुजरा के ज़ादिरा ख़त्म हो गया, तोशा बिल्कुल ख़त्म हो गया, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी पास। पहले जो दो थे ना, वो तो तंग आके उन्होंने कहा हम तो घर वापस जा रहे हैं, यहाँ पे कितने दिन भूखे रहेंगे। लेकिन इमाम मुहिब्बुद्दीन तिबरानी फरमाते हैं कि मेरे दिल ने कहा यार अब दीन सीखने के लिए निकले हो, 4 दिन की तकलीफ़ आ गई, रसूलुल्लाह के दीन के लिए इतनी तकलीफ़ भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो फरमाते हैं 1 दिन का फाका आया, दूसरे दिन का फाका आया, तीसरे दिन का फाका आया, अब हालत ये हो गई कि उठा भी नहीं जाता था। फरमाते हैं कि नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मवाजा शरीफ के सामने गया और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में सलातो सलाम अर्ज़ की। सलाम अर्ज़ करने के बाद जब पलटने लगा तो सिर्फ ज़ुबान से इतना लफ्ज़ निकल गया, या रसूल अल्लाह जू, हजूर भूख बड़ा तंग कर रही है। फरमाते हैं इतना लफ्ज़ कहने के बाद मैं जब वो दूसरे दरवाजे से बाबे जिब्रील से बाहर को निकलता हूँ, और फरमाते हैं अभी मैं दरवाजे से बाहर जाके खड़ा ही हुआ हूँ कि बाहर दरवाजे पे एक बंदा आवाज़ें दे रहा था, मुहिब्बुद्दीन मुहिब्बुद्दीन, कौन है मुहिब्बुद्दीन। फरमाते हैं कि मैंने कहा बंदा खुदा कौन है, क्यों इतना चिल्ला रहा है। कहा तू मुहिब्बुद्दीन है। कहा हाँ मैं मुहिब्बुद्दीन हूँ। कहा चला फिर मेरे साथ मेरे घर चल। कहते हैं मैंने कहा क्या हुआ, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, आज से पहले हमारी मुलाकात नहीं है। उसने कहा घर जाके बाकी बातें सुनाता हूँ, पहले मेरे घर तो चल। कहते हैं कि मैं उसके साथ घर गया तो दस्तरखान पहले से बिछा हुआ था, और जब दस्तरखान पे जाके बैठे उसने बड़ी मोहब्बत से कहा यार खाना तनावुल कर। कहते हैं मैंने पहले तो थोड़ा सा तकल्लुफ किया, मैंने कहा यार नहीं रहने दो, क्यों तकल्लुफ कर रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं खा, तुझे खाना खिलाने का खुदा मीना के लाल ने हुक्म दिया है, मुस्तफा जान रहमत ने हुक्म फरमाया है। कहते हैं मैंने कहा वो कैसे। कहते हैं अभी अभी चंद लम्हों पहले मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, सोया था, आंख लगी, ख्वाब के अंदर मुकद्दर का सितारा चमका, अमीना के लाल की जियारत नसीब हो गई। मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए और फरमाया उठ जल्दी कर और जाके तलाश कर, मेरे रोज़ा पाक के सामने मुहिब्बुद्दीन नाम का बंदा वो सलाम करने के लिए आया, उसको पकड़ के ला और खाना खिला। कहते हैं आंख खुली तो मेरी बीवी ने हांडी चूल्हे पे रखी हुई थी, हांडी चूल्हे पे रखी हुई थी, खाना पक के तैयार हो रहा था। अब मैंने जाके बीवी को कहा खैर है, खाना किसके लिए पका रही हो। वो कहने लगी कि जिसने ख्वाब में तुझे हुक्म दिया उन्होंने पहले मुझे पकाने का भी हुक्म दे दिया है। यानी भूख की शिकायत अभी बाद में हुई है और मेरे मुस्तफ़ा ने सारा इंतजाम पहले कर दिया है, और भूख की शिकायत करके भी दरवाजे पे गए हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने पहले बुलाने वाला भी बाहर खड़ा कर दिया। भला ताअदु ऐनाका अन्हुम, अल्लाह का कुरान कहता है हबीब प्यारे इनसे अपनी निगाहों को ना फेरना। इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी, आज मदारिस के अंदर उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, निसाब के अंदर उनकी किताबें शामिल हैं। इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी जो दीन के इल्म के साथ जो मदारिस के अंदर चंद लम्हे भी जिन्होंने गुजारे हैं ना, वो इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी के नाम से वाकिफ हैं। इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब दीन का इल्म सीखने के लिए गए ना तो हाफिजा बड़ा कमज़ोर था और सारी सारी रात बैठ के सबक याद करते थे, लेकिन सबक याद नहीं होता था। और एक दिन सारी रात गुजर गई, सबक याद नहीं हो रहा। वो फरमाया ना वला ताअदु ऐनाका अन्हुम, हबीब प्यारे इनसे निगाहें ना फेरना।
खुदा की कसम मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, जो दीन सीखने के लिए घर से निकलता है मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों के अंदर होता है, और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की निगाहें अपने उन बंदों पे होती हैं। वो इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी फरमाते हैं कि बंदा आया, बाबा आके कहने लगा सादुद्दीन उठ ज़रा सैर करने के लिए चलें। तो इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते हैं मैंने झुंझला के कहा बाबा मुझे सबक नहीं याद हो रहा, तू सैर की बात करता है। कहते हैं बाबा चला गया, थोड़ी देर के बाद फिर आया, कहने लगा सादुद्दीन उठ सैर करने के लिए चले। तो कहते हैं मैंने कहा बाबा जान भी छोड़, क्या बार बार आके तंग कर रहा है, मुझे सबक नहीं याद हो रहा, तू सैर की बात करता है। थोड़ी देर गुजरी, बाबा फिर आ गया, कहने लगा सादुद्दीन मुझे खिजर कहते हैं और तुझे आमीना के लाल बुला रहे हैं। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारी याद की बात नहीं है, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के विसाले बा कमाल के कई सदियां बाद की बात है। इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने जूती भी नहीं पहनती, दौड़ लगा दी हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ। फरमाते हैं कि बस आंख झपक के खोली, दरबार मुस्तफ़ा था। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने सहाबा के झुरमट के अंदर तशरीफ फरमा थे। फरमाया सादुद्दीन खैर है, बड़ा परेशान है आज, अर्ज की लजपाला जितना याद करता हूँ सबक उतना ही भूल जाता है, दिमाग के अंदर कोई बात टिकती नहीं। फरमाते हैं, फरमाया सादुद्दीन जरा मुंह तो खोल। इमाम सादुद्दीन फरमाते हैं मैंने मुंह खोला, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक मुबारक मेरे मुंह के अंदर डाला। फरमाते बस, फरमाया सादुद्दीन बस चला जा। फरमाते हजरत खिज़र ने मुझे बाजू से पकड़ा, वापस वहीं पे लाके बिठा दिया। और ये ख्वाब की बात नहीं है, ये जागते हुए बात है, ये ख्वाब का मामला नहीं है, ये बेदारी की बात है। इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी फरमाते वापस पलट आया। अगले दिन जब उस्ताद के सामने सबक पढ़ने के लिए बैठे, अब उस्ताद भी कोई मामूली तो नहीं थे, उस्ताद ने सबक कहा जी सुनाओ। और इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने जब सबक की तकरीर शुरू फरमाई ना, तो उस्ताद अपनी मसनद से उठे और कहने लगे सादुद्दीन तू इधर आ, मैं सामने बैठता हूँ, तू पढ़ा मैं पढ़ता हूँ। वो यार बता तो सही, पहले तो तुझे सबक याद ही नहीं होता था, आज किधर से पढ़ के आया है। तो हजरत इमाम सादुद्दीन ने हाथ जोड़ के अर्ज की उस्ताद जी आज रात उसने पढ़ा दिया है कि जो कुल कायनात का मुअल्लिम बन के आया है, जिनको कुल कायनात का उस्ताद बनाया गया है, और जिनको खुद खुदाबंदे कुद्दूस ने पढ़ाया है, आमीना के लाल ने रात मुझे पढ़ा दिया। यानी अर्ज करने का मकसद ये है कि जो दीन के तालिब इल्म होते हैं, जो दीन का इल्म सीखने के लिए निकलते हैं, वो मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों के अंदर होते हैं। अब खुद सोचें कि अल्लाह ताला को इनसे कितनी मोहब्बत है। जैसे एक थे हजरत इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इनको बुलाया और फरमाया कि इब्न काब सूरह बय्यिना मुझे सुना। तो हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान तो आप पे उतरा, अब मैं आपको सुनाऊं? तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि हाँ तू मुझे सुना। अब वो भी साहबी रसूल थे, दरबार रिसालत का फैज़ था, बात की बारीकी को समझते थे, समझ गए भाई आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से तो कोई बात करते नहीं, ज़रूर खुदा का हुक्म हुआ होगा। अर्ज़ की लजपाला क्या अल्लाह पाक ने मेरा नाम लेके हुक्म दिया है? मेरा नाम लेके हुक्म दिया गया कि इससे सूरह बय्यिना सुनो? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अल्लाह पाक ने तेरा नाम लेके कहा है कि इब्न काब को बुला के उससे सूरह बय्यिना हबीब प्यारे सुनो, तुम भी सुनो मैं भी सुनता हूँ। यानी अब तेरी सूरह पाक को मुस्तफ़ा भी सुन रहे हैं, खुदा भी सुन रहा है। और जब ये बाकायदा एहतमाम के साथ तुझे सुनने के लिए बुलाया जा रहा है, हज़रत उबई बिन काब फरमाते हैं फिर मैंने तिलावत शुरू की। अब पहले भी तिलावत करते थे, लेकिन उस दिन सोज़ ही अजीब था, उस दिन दर्द ही अजीब था। बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी सोच के साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को सूरह बय्यिना की तिलावत सुनाई। और फरमाते हैं तिलावत सुनाने के बाद पलट के घर आया, फिर हालत ये थी कि आंसू रुकते ही नहीं थे, आंसू थमते ही नहीं थे, अजीब अजीब कैफियत थी, जो जुदाई नहीं हो रही थी। घर में गया रोता रहा, नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए आया, जो है वो आंसू जारी थे, असर की नमाज पढ़ी तो आंसू जारी थे, मगरिब पढ़ी तो रोता रहा, इशा की नमाज पढ़ी तो धाड़े मार मार के रोया। इशा पढ़ने के बाद घर गया और घर जाके बिस्तर पे लेटा तो आंसू फिर नहीं रुक रहे थे। बीवी आई, मेरे सर के ताज खैर है, आज तुम्हारे आंसू नहीं थम रहे। हजरत उबई बिन काब के जुमले कमाल थे, फरमाने लगे, फरमाया कि अपने मुकद्दर पे नाजा हूँ, अपने आप पे फख्र कर रहा हूँ कि खस खस जिन्ना कदर ना मेरा, मेरे साहिब नू वड्याइयां। ओए मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइयां,
कि ये एजाज रसूलुल्लाह के दीन को सीखने का, कि मेरी हैसियत क्या थी, मेरा मकाम क्या था, मेरी औकात क्या थी। मैं फर्श की पस्तियों के अंदर डूबा हुआ था, मेरे मुस्तफ़ा के दीन की बरकत से रब ने अर्श की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है कि अर्श का मालिक मेरा नाम लेके हुक्म देता है। क्या अभी प्यारे उबई बिन काब को बुला के उससे कुरान सुनो। यानी ये देखिए ना, ये दीन का इल्म सीखने का एजाज कितना है। एक इमाम गुजरे हैं किरात के, हजरत इमाम आसिम रहिमहुल्लाह ताला अलैह, उनके मुंह से खुशबू बड़ी आती थी। लोग पूछते भी तो आप बात टाल देते। एक शागिर्द ने एक दिन जिद कर ली, उसने कहा उस्ताद जी आपके मुंह से खुशबू आती है, क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई हमें भी नुस्खा बताएं। कुछ शागिर्द बेतकल्लुफ होते हैं, तो फरमाने लगे बेटा मैं तो कुछ इस्तेमाल नहीं करता, बस मामूल के मुताबिक सुन्नत मसवाक करता हूँ, इससे हट के तो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। कहते नहीं उस्ताद जी कोई लाची शाची कोई नुस्खा हो तो हमें बताएं, हम भी इस्तेमाल करें। फरमाने लगे बेटा मैं कुछ नहीं इस्तेमाल करता। शागिर्द अब जिद कर बैठा, कहने लगा उस्ताद जी फिर बताएं तो सही कि ये खुशबू कैसे आती है। तो हज़रत इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह पहले तो टालते रहे, लेकिन जब शागिर्द ने ज़्यादा जिद कर ली तो अब फरमाने लगे। फरमाया कि एक रात को ख्वाब की हालत के अंदर मैं लेटा हुआ था, मुकद्दर का सितारा चमका, ख्वाब के अंदर आमिना के लाल का दीदार नसीब हो गया और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुझे फरमाया आसिम तू मेरे कुरान का इल्म सीखने वाले बच्चों को कुरान सिखाता है, जिन लबों से तो कुरान पढ़ पढ़ के इनको सुनाता है ना, मेरा दिल करता है इन लबों को बोसा दूं। फरमाते आमिना के लाल ने, यार वो लब के गुल हाय अक़दस उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। वो लबहाए अक़दस के पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। और वो लबहाए अक़दस कि जिनका बोसा लेने के लिए हजरे असवद भी खुद इन लबों को चूमता है, वो मेरे मुस्तफ़ा के लब अक़दस। हजरत इमाम आसिम फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने अपने लब अक़दस मेरे होंठों पे रखे और बोसा दिया। फरमाते हैं उसके बाद बस ख्वाब से आंख खुली, वो दिन है और आज का दिन है, मेरे होंठों से वो खुशबू आती है कि कोई वो खुशबू दुनिया में भी कहीं नहीं मिल सकती। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के एक जलीलुल कदर हस्ती हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पे एक दफ़ा कब्ज़ की कैफियत तारी हो गई। रूहानी सिलसिले के अंदर कब्ज़ उस कैफियत को कहते हैं कि जब बंदे पे जो रूहानी कैफियत वारद होती हैं, औराद के दरमियान, वज़ाइफ के दरमियान, मुराकबे के दरमियान, वो कैफियत जो हैं सलब हो जाती हैं। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह पे कब्ज़ की कैफियत तारी हो गई। आपने बड़ी दुआएं करवाई कि मौला इस कैफियत को दूर फरमा, रो रो के दुआएं की, लेकिन कैफियत ज़ायल नहीं हुई। तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन ख्वाब के अंदर मुझे इशारा हुआ, हुक्म हुआ, क्या बाकी बिल्ला ये तेरे मोहल्ले की मस्जिद के अंदर जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं ना, उन बच्चों से जाके दुआ करवा, तेरी ये कैफियत दूर हो जाएगी। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सुबह नमाज फजर के बाद मस्जिद में गए और उस मस्जिद के बच्चों को, अब जब गए तो बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे थे। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो सारे फर्ते अदब से उठ के खड़े हो गए, कोई हाथों को चूम रहा है, कोई लिबादे को चूम रहा है, कोई अदब के साथ जब आपके घुटनों को हाथ लगा रहा है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह उन बच्चों के हाथों को चूम के फरमाने लगे, पर मैं बच्चों छोड़ो, आज बाकी बिल्ला खुद तुम्हारे लिए नहीं आया, ये हुक्म दिया गया है। और आज वो कहने लगे हजूर हमारे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह हमारे लिए दीन के इल्म का रास्ता आसान फरमाए। आपने फरमाया तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा, लेकिन आज तुम मेरे लिए दुआ करो कि तुमसे दुआ करवाने का मुझे हुक्म दिया गया है। और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते हैं कि अभी उन बच्चों ने, दीन का इल्म सीखने वालों ने दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि फरमाते हैं कि मेरी वो कब्ज़ की कैफियत ज़ायल हुई और अल्लाह पाक ने वही रूहानी कैफियत मुझे दोबारा अता फरमा दी। ये जो लोग हैं ना, ये जो बच्चे होते हैं, आज मुआशरा इनको हकारत की नज़र से देखता है। और मेरे मुस्तफ़ा ने कमाल कर दिया। यार देखें, हर बंदा जन्नत का तालिब है, हर बंदा जन्नत का तालिब है, जन्नत की दुआ करता है। मेरे आका ने कमाल कर दिया, फरमाया कि जो बंदा इल्म दीन की तलब में अपने घर से निकल जाता है,
फरमाया जन्नत उसकी तलब में होती है। हर बंदा जन्नत की तलब में है। दीन का इल्म सीखने वालों को जन्नत तलब करती है। क्या मौला तो इसको मेरे अंदर भेज दे। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह 14वीं के चांद को सितारों पे फजीलत हासिल है, इस तरह आलिम दीन को आबिदों पे फजीलत हासिल है। यानी देखें, आलिम का मुवाजना किसी जाहिल मुतलक से नहीं किया जा रहा कि जिसको अली बे का भी नहीं पता। आलिम दीन का मुवाजना किसी गुनाहगार या फासिक बंदे से नहीं हो रहा। आलिम दीन का मुवाजना किसी काफिर से भी नहीं हो रहा, बल्कि उस बंदे से हो रहा है जो रात को उठ के तहज्जुद भी पढ़ता है, जो सारी रात मुसल्ले पे भी गुजारता है, जो सारा दिन कुरान की तिलावत में भी गुजारता है। वो शब जिंदादार आबिद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, फरमाया कि आलिम दीन की फजीलत आबिद पे ऐसे है कि जैसे 14वीं रात का चांद सितारों पे फजीलत रखता है। फरमाया दीन का इल्म रखने वाला बंदा इसी तरह आबिदों पे फजीलत रखता है। और मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज ना मदारिस के तुलबा को हकारत की नज़र से देखा जाता है, और वो लोग हकारत की नज़र से देखते हैं कि जिनकी अपनी कैफियत को देखा जाए तो दीन दूर दूर तक नज़र नहीं आता। आज ना बड़े ही अफसोस का मकाम है कि दीन के साथ हमारी वाबस्तगी बिल्कुल बराए नाम रह गई है। देखें ना, सियाने कहते हैं कि जिसका सर किसी के आगे नहीं ना झुकता, नाई के आगे उसका भी सर झुक जाता है। और सिर्फ झुकता नहीं बल्कि नाई उस तरह भी चलाता है। भाई क्यों? सवाल तो उठता है ना, भाई जो खुदा के सामने भी कम ही सर झुकाता है, उसकी गर्दन में सरिया होता है, नाई के सामने जाके वो भी गर्दन झुका के बैठा हुआ है। सबब क्या है? फरमाते हैं कि उसको अल्लाह ताला ने बाल काटने का इल्म दे दिया, लोगों की गर्दनें वहां पे झुक गई। एक इल्म की छोटी सी कैफियत, फन हुआ वो तो, इल्म की एक बिल्कुल बराए नाम। और बल्कि मजीद बात को वाजे करूं, हर कुत्ते का शिकार हलाल नहीं होता। सिर्फ मखसूस कुत्ते का शिकार हलाल होता है कि जिसको शिकार सिखाया जाए, और सिखाए भी कोई मुसलमान जो ज़बा के तरीक़ों को और इस्लामी मामलात को जानता हो। किसी मुसलमान का सिखाया हुआ कुत्ता, उसका शिकार हलाल होता है, बाकी कुत्तों का शिकार हलाल नहीं होता। अब देखें कि उस कुत्ते के पास शिकार का एक थोड़ा सा इल्म आया, अल्लाह ताला ने बाकी कुत्तों पे उसको फजीलत दे दी कि वो सीखा हुआ कुत्ता आम कुत्तों से मुमताज हो गया। और यार कमाल नहीं हो जाता कि अगर कुत्ते के पास थोड़ा सा इल्म आ जाए, वो आम कुत्तों से ज्यादा शान रखता है और उसका किया हुआ शिकार भी हलाल हो जाता है। तो जिसके पास रब के कुरान का इल्म आ जाए, वो आम बंदों से कितना मुमताज होता हो। जिसके पास दीन का इल्म आ जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह इस हाल में करना कि तू 4 में से हो, 5वां ना होना वरना हलाक हो जाएगा। फरमाया कि या तो तू आलिम हो, इस हाल में सुबह कर। आज ना बड़े बड़े खानदान है हमारे, 200, 200, 400 घरों पे मुश्तमिल खानदान है, बड़े बड़े खानदान। और लोग बड़े फख्र करते हैं, ओ हमारा खानदान इतना, हमारे इतने अफराद, हमारी टाबरी इतनी है, हमारा इतना बड़ा कबीला है। और मेरे भाई, और अगर बगौर देखा जाए इतने इतने बड़े खानदानों के अंदर आलिम दीन कोई नजर नहीं आता। ये मकाम दिया हमने दीन को कि इतना बड़ा खानदान है, 200 घरों पे मुश्तमिल है, लेकिन आलिम एक भी नहीं है। ये डूब मरने का मकाम नहीं है तो और क्या। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जिस खानदान के अंदर आलिम ना हो वो खानदान मुर्दों का खानदान है, वो मुर्दों की बरादरी है। खुदारा अपने बच्चों का रुख दीन की तरफ मोड़े। कब तक यार ये दुनियादारी? और ये जो दुनियादारी हो रही है, अल अमान वल हफीज, ये चंद दिन कबल पंजाबी कल्चर डे मनाया गया। यार इस लफ्ज पे गौर करें, पंजाबी कल्चर डे, इसमें पंजाबी जुबान के कितने लफ्ज हैं? और फिर जितनी बेहयाई, खुदा की कसम, ये हमारे तालीमी इदारों के अंदर इन दिनों के अंदर की गई, और जिस बेहयाई के साथ ये फंक्शन मनाया गया,
महसूस ही होता था ये पंजाब की तहजीब को वाजे नहीं किया जा रहा, ये तो यूरोप की तहजीब को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है और यूरोप की तहजीब और यूरोप के कल्चर को हमारे माशरे के अंदर फरोग दिया जा रहा है। खुदारा इस कल्चर से अपना मुंह मोड़ें और इस तरफ से अपने आप को दीन की तरफ लेके आएं। खुदा की कसम दीन की तरफ आएंगे। ये सारी हदीसें जो मैंने सुनाई है ना, असल मकसूद यही है कि अपना रुख दुनिया की बजाय दीन की तरफ मोड़ें। और यार अल्लाह ने 2 बच्चे दिए, उनमें से एक तो दीन की तरफ लाओ ना। दावे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल करने के करते हो और जो फजाइल, जो मनाकिब, जो इज्जतें, जो रिफतें, जो शानें मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दीन का इल्म सीखने वाले को दी हैं, क्या हमें वो नजर नहीं आती? फिर ये वाज़े नतीजा यही नहीं निकलता कि हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, बस जी दुनिया दुनिया, बस जी दुनिया दुनिया, दुनिया कमानी है, दुनिया के लिए सब कुछ करना है और फिर दुनियादारी के अंदर ही जब वो हमारी जिंदगियां सर्फ हो जाती हैं, इसी हालत में मर जाते हैं और इसी हालत में कल मैदान माशर में उठ के रब की बारगाह के अंदर क्या जवाब देना है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दीन का आलिम होता है ना, अल्लाह ताला 40 ऐसे बंदों की शफात की उसको इजाजत देगा कि जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। अगर कल क़यामत का दिन हो, हमारा बच्चा आलिम हो और कल मैदान माशर के अंदर अल्लाह ताला अपनी पनाह के अंदर रखे, अगर ऐसा मामला हो जाए, पकड़ हो जाए किसी गुनाह की वजह से, तो कम अज कम यार कोई इतना तो जखीरा हो कि कोई बेटा आके कह जाए कि मालिक की बारगाह के अंदर जिद कर जाए, मौला मुझे जन्नत भेज रहा है, जब तक अब्बा नहीं जाएगा मैं भी नहीं दे जाना। जब 40 बंदों की शफात का हुक्म मिलेगा, फिर यार किसी ना किसी खाते के अंदर तो नाम आएगा। तो मेरे भाई दीन का इल्म सीखने की तरफ अपनी औलादों को रग़बत दें। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी है, अल्लाह ताला ने इसके बारे में पूछना है। मैंने अर्ज की ना, बड़ी बड़े ख़ानदान, बड़ी बड़ी टाबरियाँ, बड़े बड़े कबीले, लेकिन दीन के आलिम नज़र नहीं आते। ये बेहिसी नहीं तो क्या है। अल्लाह ताला हम सब को आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पक्की और सच्ची ग़ुलामी की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करने की और इसी खिदमत के अंदर मरने की तौफीक अता फरमाए।